अस्सलाम वालेकुम, सुबह टीवी में खुश आमदीद। ज़मान पार्क में हम यहाँ पर मौजूद हैं। सहरी का यहाँ पर इंतज़ाम होता है, डेली होता है। हलवा पूड़ी चने वगैरह देते हैं, ये डेली यहाँ पर करते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि ये क्या खाने का म्यार क्या होता है और ये कितने लोगों के लिए खाना यहाँ तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डेली खाना होता है तैयार? हाँ जी, ये डेली यहाँ पर अफ्तारी का भी इंतजाम होता है और ये सहरी का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। कैसा खाना है इनका? ये बहुत अच्छा है। ये हलवा है, साथ चने दे रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर तक ये चाय भी साथ देंगे। वो चाय उधर अभी बन रही है। वो चाय ये जब से रमज़ान शरीफ आया ना, उस टाइम से ये स्टार लगा हुआ है। चौधरी परवेज़ राई साहब ने लगवाया हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से लाइन में लगा के डिसिप्लिन के साथ ये सबको सहरी करवा रहे हैं। जी थैंक यू। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी हमारे दोस्त जो है लाइन में लगे हुए हैं। हम अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है यहाँ पर? हलवा पूड़ी की सारे लाइन में लगे हुए हैं। जी साहब जनाब, ये एक तरतीब है ना। ये क्या डेली लगती है यहाँ पर? डेली लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये तो 1 मिनट में कम से कम कोई 15-20 आदमी जो है वो क्लियर कर देते हैं। क्या म्यार है इस हलवा पूड़ी का? मतलब कि ये कैसी है? मतलब घर जैसी चीज़ है? वही टेस्ट है जो लाहौरी टेस्ट होता है, वही टेस्ट है। अच्छा, यानी कि बिल्कुल अच्छे वाली ओरिजिनल वाली जो होनी चाहिए वही होती है। मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी के ऊपर। ये हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यहाँ पर ये एक हलवा पूड़ी के लिए यहाँ पर लोग सहरी कर रहे हैं। सहरी करने के लिए यहाँ पर जो लोगों की लंबी कतार मौजूद है। ये हमारे साथ मियाँ अहमद साहब मौजूद है। यहाँ पर डेली ये सहरी में और अफ्तारी में ये जो है तकसीम करते हैं। इनसे हम जानते हैं ये कितने लोगों के लिए ये सहरी और इफ्तारी तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान। ये कितने लोगों के लिए आप डेली तैयार करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई साहब का कैंप है जी। अच्छा। उनकी हिदायत पर, उनकी मोहब्बत में लगाया गया। ठीक है, तो ये पहली सहरी से ये हमारा स्टार्ट है कैंप। ठीक है जी, तो ये सहरी और अफ्तारी का यहाँ पे हमारा इंतज़ाम है। कम से कम हमारा सहरी का और अफ्तारी का हमारा 4500-4000 बंदे का इंतज़ाम है। ठीक है जी, जो हम लोगों के लिए यहाँ पे तैयार करते हैं। आपके सामने हर चीज़ फ्रेश तैयार हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बनाई जाती है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो लोग शौक़ से खाते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं। और चाय भी है हमारे पास। ठीक है, और अफ्तारी में हमारे पास हलवा पूड़ी चने और रूह अफ़ज़ा होता है। और सहरी में हमारे पास हलवा होता है, चने होते हैं, चाय, पराठा और पूड़ी। सहरी के अंदर जो है वो चाय होती है और अफ्तारी के अंदर जो है रूह अफ़ज़ा आता है चाय की जगह पे। अच्छा, ये कितने लोगों के लिए तैयार करते हैं डेली? भाईजान, मैंने आपको पहले बताया है कि सहरी हमारी कम से कम 2500-3000 बंदे की होती है और अफ्तारी हमारी कम से कम 1000-1200 बंदे की होती है। यानी कि जिस तरह आप बता रहे हैं यहाँ डेली तकरीबन 3 से 5000 बंदा आ जाता है ज़मान पार्क। बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल। तो ये कितने मन आपका हलवा लग जाता है डेली? कोई नहीं है जी इसमें, कोई हमने कभी आज तक ये नहीं देखा कि कितना बेहिसाब लगता है। और पूड़ियों की तादाद का भी कोई तादाद का नहीं। यानी एक बंदा अगर एक बार पूड़ी ले गया आपसे, वो दोबारा आपसे लेने आए तो आप देंगे? भाईजान, अगर वो 10 बार भी दोबारा आए ना तो कोई ना नहीं है यहाँ पे। क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी आपके सामने, आप लोगों से पूछ सकते हैं इस हवाले से। और वहाँ पे अपने कैमरामैन को विज़िट भी करवा सकते हैं हमारी चीज़ों के ऊपर। तो आप लोगों से पूछें, आपको क्वालिटी का इंशाल्लाह बताएंगे। ये कश्मीर से आए हुए हैं ये सोल्जर्स, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इन्होंने मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आप इसको पैसे कम करने के लिए आप घी जो है वो जो है ना रीफिल इस्तेमाल करें, जो है पुराने घी को आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह तो नहीं होता? भाईजान, आपको एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जब अल्लाह के साथ कारोबार होता है ना तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। ये आपने बहुत अच्छी बात कर दिया। जब अल्लाह ताला के साथ कारोबार होता है ना तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती, फिर पैसा नहीं देखा जाता। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से तैयार हो रहा है सारा कुछ। नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने जो है रोटियाँ खानी है, जो रोटियाँ खाना चाहता है, तो उनके लिए तंदूर में ताज़ा रोटियाँ भी तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर अगर ये रोटियाँ तैयार होकर भी यहाँ रखी जा रही हैं, जिसने रोटी खानी वो यहाँ से आके रोटी भी ले सकता है। और ये देखें जी, ये पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये किसी आम घी में तैयार नहीं हो रही, किसी भी लोकल कंपनी के घी में तैयार नहीं हो रही। ये सूफ़ी आयल है, सूफ़ी घी है, इसके अंदर तैयार हो रही है। और सूफ़ी घी इस वक्त जो है सबसे बड़ा ब्रांड है घी का। तो ये देखें कि जी क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। ये आपके सामने फ्रेश घी है, घी भी बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ। और उनके अंदर ये देखें पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखें यहाँ पर पूड़ियाँ निकलती हैं जी। ये यहाँ पर जो है 2 बंदे पूड़ियाँ निकालने के लिए खड़े हुए हैं और एक बंदा जो है ना वो बनाकर जो है ना घी के अंदर उसको डालता है। और जब बन जाती है तो 2 बंदे उसको निकाल के आगे भेज रहे हैं। आगे वहाँ पर एक और जो है ये परात लगी हुई है, इसके अंदर जो है पूड़ियाँ वहाँ रखी जाती हैं। और वहाँ से आगे एक बंदा जो है वो एक प्लेट के अंदर डाल के जो है पूड़ियाँ आगे तकसीम कर रहा है लोगों को। बस इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।